हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बीजेपी नेताओं के मुकदमे वापसी, विरोध में उतरे पायलट समर्थक। बकानी बाजार चौक से सोने चांदी लेन देन की दुकान पर हुई लाखों की चोरी। पिंडवाड़ा में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। और खबरें विस्तार से। गहलोत सरकार के बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थक, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेताओं और विधायकों ने इस फैसले को तल्ख तेवर अपनाए हैं। पायलट समर्थक नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाला करार दिया है। पायलट समर्थक एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा, बीजेपी राज के दौरान जिन कांग्रेस, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई है, उन पर दर्ज मुकदमों को आज तक वापस नहीं लिया गया। सरकार बने 3.5 साल हो गए हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं आज भी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर दर दर भटकना फिर रहा है और हमारी सरकार भाजपा नेताओं को मुकदमे वापस लेने का निमंत्रण दे रही है। सादोग से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेताओं से मुकदमे वापस लेने का विरोध किया। भरत सिंह ने लिखा कि जिन मुकदमों में चालान पेश हो चुका है उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। ये सियासी सद्भाव नहीं होकर आपसी बचाव का रास्ता खोलना होगा। कोटा क्षेत्र के जिन 4 नेताओं के खिलाफ केस वापस किए जा रहे हैं, वैसे केस आम आदमी भी वापस लिए जाए। जिन धाराओं में नेताओं पर केस है, वैसे अगर किसी युवा पर हो तो वह सेना में अग्निवीर नहीं बन सकता। भीलवाड़ा के असीज क्षेत्र में लगातार हर दूसरे वर्ष पड़ते अकाल के कारण जल संकट को देखते हुए किसानों ने कृषि में नई नई तकनीकी का सहारा ले रहे हैं और कम पानी में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। असीज क्षेत्र के कजरालिया गांव का किसान देवकरण गुजर कई सालों से मिर्ची की खेती कर रहा है। पहले मिर्ची की फसल को परंपरागत तरीके से उगाने के कारण अधिक खर्च हो रहा था और मुनाफा कम आ रहा था, लेकिन अब नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए कम जमीन में अधिक मुनाफा कमाकर और किसानों को भी इस तकनीक के माध्यम से कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कजरालिया गांव के उन्नत किसान देवकरण गुजर ने बताया कि मेरे अंकल गणेश लाल गुजर करीब 30 वर्षों से महाराष्ट्र में ट्रैक्टर क्रेप्सर का व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र के जिस इलाके में व्यवसाय करते हैं, उन इलाकों में बारिश की कमी से पानी का संकट था। वहां के किसानों ने पॉलीथीन में पौधे लगाने की तकनीकी का आविष्कार किया। गणेश गुजर अपने गांव में महाराष्ट्र की तकनीकी के आधार पर खेती करने का संकल्प लिया और परंपरागत तकनीक को छोड़कर नवीन तकनीक से कम खर्चे में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आपका क्या नाम है और ये तकनीकी कहाँ से सीखी और कितने सालों से खेती कर रहे हो? मैं देवकरण गुजर, करजलिया भिलवाड़ा। ये 2-3 साल से हम खेती कर रहे हैं मिर्ची की। ये तकनीकी हमने महाराष्ट्र से सीखी है। हमारे अंकल जी महाराष्ट्र रहते थे, उन्होंने ये सब कुछ वहाँ से लेके आए, मल्चिंग वगैरह, और मिर्ची लगाते हैं। बढ़िया खेती है। तो इस खेती में क्या पानी की बचत होती है या उपजाऊ में कैसे क्या होता है, पूरा सिस्टम कैसे क्या करते हैं इसको? इस खेती में पानी की भी बचत होती है और ये घास वगैरह पौधे के पास में नहीं उगती है, तो उसमें फसल अच्छी रहती है, रोग वोग कम होता है। इसमें पैदावार में कोई फर्क पड़ता है? पैदावार बढ़िया रहती है। ये बेड के ऊपर रहती है तो इसकी जड़ें अच्छी चलती है। बढ़िया है कुल मिला के ये खेती। कितने सालों से खेती कर रहे हो? 3-4 साल से कर रहे हैं।
झालावाड़ जिले के बकानी बाजार चौक स्थित एक सोने चांदी लेन देन की दुकान पर बीती रात को लाखों रुपए की चोरी हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए पवन अग्रवाल द्वारा बताया गया कि जब हम सब ऊपर वाले कमरे में सोए थे तब अज्ञात चोरों ने छत के नीचे रास्ते के नीचे उतर और नीचे सोने चांदी के कमरे में उतरकर लगभग 20-25 किलो की चांदी और 20-25 किलो सोने के जेवरात की लेन देन की खाता चोरों द्वारा चुरा कर ले गए, जिसकी जानकारी हमें सुबह उठने के बाद पता चली। जानकारी मिलने के बाद जिसकी सूचना बकानी थानाधिकारी को दी, थानाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की संपूर्ण पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाजार चौक बकानी निवासी, क्योंकि आज रात मेरे दुकान पे चोरी हो गई है, जिसमें 20-25 किलो करीबन चांदी, 20-25 तोला सोना के जेवरात चोरी हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने चोरी की रात को लगभग 1 से 3 के बीच में। चोरी का लगभग कितने बजे का टाइम था, कुछ अंदाजा है आपको? लगभग 1 बजे से 3-3:30 बजे तक। 1 से 3:30 बजे? 3:30। जब आप लोग कहाँ थे सब? मेरे पापा और मम्मी दोनों सो रहे थे। अच्छा। उस दुकान के ऊपर ही मकान है उसमें। इसकी जानकारी कितने बजे लगी आपको? 3:30 बजे मेरे पापा जी उठे टॉयलेट करने के लिए, तो उनको बाहर कुंडी लगी हुई मिली, जाली के फाटक में ढूंढना है, हाथ चला कर कुंडी खोली, देखा तो ताला टूटा हुआ था नाल का। उसके बाद में नीचे आए तो नीचे ताले टूटे हुए थे, अलमारी का भी ताला टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने अल्प समय के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर गहलोत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, साथ ही मीडिया के मुखातिब होते हुए कई विषयों पर अपने विचार रखे। गहलोत ने दिल्ली में ईडी की पूछताछ को बेखलाट बताया, साथ ही अपने भाई अग्रसेन गहलोत के यहां सीबीआई की कार्रवाई को भी राजनीतिक द्वेष का नाम दे दिया। इसके अलावा देश में हिंसा और अराजकता माहौल की बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की हठधर्मिता को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार अहम में है, इसलिए अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। वहीं गहलोत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के भाई है इसलिए उन पर छापा मार दो। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये के कारण ही पूरे देश में आग लगी हुई है। जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है वहां उन्माद की घटना हो जाती है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जल शक्ति मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मैं राजस्थान से बड़े मंत्री है लेकिन कोई प्रोजेक्ट अभी तक लेकर नहीं आए हैं। ईआईसीपी पर कोरी बातें कर रहे हैं। 2 बार मंत्री बनने के बाद भी जोधपुर के हाथ खाली है। इस पर गजेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत और पूरे परिवार के साथ जोधपुर में अपनी बहन विमला के जन्मदिन पर पहुंचे। उस समय जो हुआ था 2020 में, उस समय जो विधायक चले जाते तो ठीक रहता। ये कमजोर पड़ गए थे सचिन पायलट। देश के अंदर इनका शासन है, वो केंद्र के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। राजस्थान को लिए कोई स्पेशल पैकेज वो लेकर के आए, राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाए, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट लेकर के आए। ये बचकानी बातें करने से क्या फायदा है? वो अपनी बात बताएं कि मुझे यहाँ के जोधपुर के लोगों ने 2 बार एमपी बनाया और मैं केंद्र में मंत्री हूँ, और आज तो उनकी बहुत बड़ी पोस्ट बना दी कि साहब वो पूरा राष्ट्रपति का चुनावी मैनेजमेंट यही देखेंगे। तो उनको चाहिए कि वो हमारे प्रदेश के लिए जिन मतदाताओं के वोट से बन करके गए हैं, उन मतदाताओं के लिए क्या कर रहे हैं वो बयानबाजी देनी चाहिए। फिजूल की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। जयपुर में मां भगवती मानव कल्याण संस्थान के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गणेश मंदिर खीरनी फाटक झोटवाड़ा स्थित पवन वाटिका में योग भगाए रोग शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय योग पीठ के राजाराम ने सभी लोगों को योग से होने वाले फायदे और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसन करवाए और विभिन्न प्रकार के योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों से अवगत करवाया। और मां भगवती मानव कल्याण संस्थान की स्थापिका श्वेता शर्मा ने बताया, योग हमारी प्राचीन भारत विरासत का एक हिस्सा है। ये स्वास्थ्य कुल श्रेय के लिए एक
संग्रम दृष्टिकोण है, हमारे तन, मन और आत्मा को संतुलित करता है। मैं सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इसके लाभ का अनुभव करने का आग्रह करती हूँ। पिंडवाड़ा में उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार के आदेशानुसार आजरी ग्राम पंचायत के मार्कंडेश्वर महादेव मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के दोनों ओर किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्कंडेश्वर महादेव मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क पर घरों के बाहर अवैध चबूतरों को प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक मकान में चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बारे में बताते हुए हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले एक मकान में चोरी की वारदात हुई। चोर यहां से जरूरी सामान चुरा कर ले गए, जिस पर पूरे मामले में सीसीटीवी और सूचना के आधार पर इन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक चोर शातिर है और उसके खिलाफ पूर्व भी मुकदमे दर्ज है। अब पुलिस को उम्मीद है कि कुछ और चोरी की वारदात स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने अनुसंधान और तेज कर दिया है। खबर घड़साना के मंडी डबवाली नगर परिषद चुनाव की मतगणना शुरू होने के साथ ही वार्ड नंबर 14 में भाजपा व जेजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम के नतीजे आने के बाद मंडी डबवाली में समूचे इलाके में तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए। वहीं नगर परिषद वार्ड नंबर 14 से आनंदी देवी शर्मा के पार्षद बनने पर कार्यकर्ताओं ने फटाके छोड़कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी व जन नायक जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। खुशी का इजहार करते हुए वार्ड पार्षद आनंदी देवी शर्मा अपने समूचे परिवार व कार्यकर्ताओं सहित स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक वेद राम दयाल शर्मा की प्रतिमा के समक्ष पहुंच और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक वेद राम दयाल शर्मा की पुत्र वधू है आनंदी देवी शर्मा। इस दौरान जहां पूरा परिवार एक साथ नजर आया, इस अवसर पर नगर परिषद वार्ड नंबर 14 से विजय प्रत्याशी आनंदी देवी शर्मा ने कहा कि समूचे वार्ड में चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार लोगों ने मुझे भारी मतों से विजय बनाया है, उसी तरह मैं स्थानीय लोगों के साथ हर सुख दुख में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाऊंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।